बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के 3 टाइप्स हैं वन वर्सेस ऑल, वन वर्सेस वन एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास 3 स्लाइड है और हर स्लाइड में हम देखेंगे ये तीनों टाइप्स। बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड डेटा सेट। डेटा सेट क्या है और इसमें फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल क्या है। तो ये है हमारे पास डेटा सेट। इस पार्ट को अभी के लिए भूल जाओ, कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। ये जो एप्पल, बनाना, ऑरेंज है, इस पार्ट को फॉरगेट करो। फोकस ऑन दिस डेटा सेट। तो हमारे पास फ्रूट्स का डेटा सेट है जिसमें 3 इनपुट कॉलम है जिनको आप फीचर्स कहते हो, जिससे आप मॉडल को ट्रेन करते हो। और एक हमारे पास टारगेट वेरिएबल है जिनमें 3 क्लासेस है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ओके। किसी भी फ्रूट का वेट, किसी भी फ्रूट का कलर और किसी भी फ्रूट का टेक्सचर। सो ये एक टपल है, एक रो है जो एक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है एप्पल का। अगर 150 ग्राम्स वेट है और कलर रेड है और उसका टेक्सचर स्मूथ है तो ये एप्पल है। एक और रिकॉर्ड है जिसको आप टप्पल भी कहते हो, वो है 120 ग्राम्स येलो रफ, जो कि बनाना को रिप्रेजेंट करता है। द सेम थिंग गोज फॉर ऑरेंज। सो यहाँ पे वेट, कलर एंड टेक्सचर आर इनपुट कॉलम जिसको जिसको आप मॉडल को फीड करते हो, एंड टारगेट इज आर आउटपुट वेरिएबल। अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सा होता है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वो होता है कि आपके पास एक डेटा है, उसमें इनपुट फीचर एंड आउटपुट फीचर दोनों होने चाहिए और आउटपुट फीचर में कैटेगरीज होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास कैटेगरीज हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस वैल्यू होती तो वो हमारे पास होता रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशन है और उसके मजीद 3 टाइप्स हैं। तो मल्टी क्लासिफिकेशन क्या होता है? मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वो होता है कि जब आपके टारगेट वेरिएबल के अंदर जो आपके कैटेगरीज है वो 2 से ज्यादा हो। अगर यहाँ पे होता यस एंड नो तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन था। लेकिन यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब अगर ये मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो किस टाइप में आता है? वन वर्सेस वन, वन वर्सेस ऑल, या वन वर्सेस, या जस्ट बाइनरी। तो ये है यहाँ पे आपके पास वन वर्सेस ऑल। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले हम क्या करते हैं, एक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ट्रेंड डाटा सेट होता है, ठीक है, जैसे कि ये वेट, कलर एंड टेक्सचर। ये हम एक मॉडल को फीड करते हैं, एक एल्गोरिदम को फीड करते हैं और ये एल्गोरिदम हमें एक आउटपुट देता है। वो आउटपुट इज नथिंग बट अ मॉडल, बट अ क्लासिफायर। क्योंकि क्लासिफिकेशन के केस में आप क्लासिफायर यूज करते हो, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेसर है आपके पास, जैसे कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर है आपके पास, जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर है आपके पास। तो ट्रेनिंग डेटा देने के बाद एल्गोरिदम आपको आउटपुट देता है, वो आउटपुट इज नथिंग बट अ क्लासिफायर, और यू कैन से अ मॉडल। ठीक है। सो वन वर्सेस ऑल में आपके पास मल्टीपल क्लासेस होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप तीन, यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासिफायर होने चाहिए क्योंकि 3 क्लासेस है तो 3 क्लासिफायर बनेंगे। जो 3 क्लासिफायर है, एक क्लासिफायर को मैंने नाम दिया एप्पल, दूसरे, उसके लिए जो मैंने डेटा तैयार किया उसको मैंने नाम दिया एप्पल, दूसरे क्लासिफायर के लिए मैंने जो डेटा तैयार किया उसको नाम दिया बनाना, एंड द सेम थिंग गोज विद ऑरेंज। अब इस चीज को समझो, ये पूरा एक टपल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रो है जो एप्पल वाले क्लासिफायर को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास 3 क्लासिफायर है तो मैं एक और टपल बनाऊंगा जहां पे एप्पल वाला क्लासिफायर है उसको ऑन रखूंगा और बाकी 2 क्लासिफायर को ऑफ रखूंगा। तो ये टपल रिप्रेजेंट करता है एप्पल को, और मेरा मेरा जो ये वाला कॉलम है इसमें एप्पल है, इसलिए मैंने इसको 1 रखा यानी ऑन रखा, और बाकी 2 बनाना एंड ऑरेंज ये टपल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो इसको मैंने ऑफ रखा। अब इस वाले टपल में बनाना है तो एप्पल को मैंने ऑफ रखा और बनाने वाले कॉलम में बनाना को ऑन रखा। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन रखना, 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ रखना, एंड ऑरेंज को भी यहाँ पे मैंने ऑफ रखा। थर्ड टपल रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज को, तो यहाँ पे मैंने पहले 2 को ऑफ रखा और ऑरेंज को ऑन रखा। फोर्थ टपल रिप्रेजेंट करता है अगेन एप्पल को, तो एप्पल को मैंने ऑन रखा और बाकी 2 को मैंने ऑफ रखा। अब हम क्या करेंगे, ये 3 सेट्स हमारे पास बने ट्रेनिंग डेटा, और ये
यहाँ पे हम 3 क्लासिफायर को ट्रेन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस है वो 3 हैं। तो मैंने एक टेस्ट डाटा उठाया, मॉडल्स ट्रेन हो गए, क्लासिफायर तैयार है, मैंने एक टेस्ट डाटा उठाया जिसमें वेट है 159, कलर है रेड एंड टेक्सचर है स्मूथ। अब ये डेटा मैं 3 क्लासिफायर को दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास 3 क्लासिफायर हैं। तो पहला क्लासिफायर है मॉडल 1, इसने प्रेडिक्ट किया है 1, यानी ये जो मॉडल है क्लासिफायर है ये एप्पल वाला है। इसने कहा कि ये रिकॉर्ड देने के बाद मैं कहता हूं कि ये एप्पल है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 है, यानी 99% है। बनाने वाले मॉडल क्लासिफायर ने, जिसको हमने मॉडल 2 कहा है, उसने जीरो प्रेडिक्ट किया और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.30। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है रिकॉर्ड में एप्पल है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, बिल्कुल बहुत ही सही, बढ़िया। बनाना ने 0 रिप्रेजेंट किया, ये भी सही है क्योंकि ये एप्पल का रिकॉर्ड है ना कि बनाना का है, तो इस मॉडल ने भी अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन पता नहीं किसी ना किसी तरीके से ऑरेंज वाले क्लासिफायर ने, जो कि मॉडल 3 है, उसने भी 1 रिप्रेजेंट किया, जो कि सच में 0 है, यानी एप्पल है ना कि ऑरेंज। लेकिन फिर भी इसने 1 दिया कि ये ऑरेंज है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 0.87। तो ये बंदा तो यहाँ से चला गया, बनाना तो यहाँ से निकल गया। बच गए हमारे पास मॉडल 1, मॉडल 3। मॉडल 1 कहता है कि नहीं भाई साहब, मैं कहता हूं कि ये एप्पल है, और मॉडल 3 यानी ऑरेंज वाला क्लासिफायर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये है ऑरेंज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉस करेंगे। टॉस इन द सेंस कि हम उस मॉडल की बात मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। तो भाई साहब आप मुझे बता दें कि आप पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन दो में से किसकी है, मॉडल 1 की या मॉडल 3 की? मॉडल 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम 99 जो रिजल्ट है उसको कंसिडर करेंगे और कहेंगे कि ये एप्पल है और सच में ये एप्पल है। ये हर रिकॉर्ड के लिए इसी तरह आप तीनों मॉडल का रिजल्ट देखोगे। अगर एक मॉडल का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं और यही होता है 1 वर्सेस ऑल। तो होता क्या है, आप फर्स्ट क्लास को बाकी तमाम क्लासेस के साथ उसकी कंपैरिजन करते हो, दूसरा क्लास तमाम क्लासेस के साथ। सो एप्पल वर्सेस बनाना वर्सेस ऑरेंज, एप्पल यानी 1 वर्सेस बनाना प्लस ऑरेंज विल बी इक्वल टू ऑल। सो 1 वर्सेस ऑल नाम से जाहिर है एप्पल वर्सेस ऑल, ऑल से मुराद यहाँ पे 2 है। इसी तरह बनाना वर्सेस ऑल, ऑरेंज वर्सेस ऑल। लेट्स टॉक अबाउट 1 वर्सेस 1। 1 वर्सेस 1 में क्या होता है, ये बिल्कुल सिमिलर है 1 वर्सेस ऑल की, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल क्लासिफायर के साथ कंपैरिजन होता है, या क्लास भी आप कह सकते हो, एप्पल वर्सेस बनाना, एप्पल वर्सेस ऑरेंज, बनाना वर्सेस ऑरेंज। बाकी चीजें सेम है, आप यहाँ पे मॉडल लेते हो, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमें कितने क्लासिफायर चाहिए। पिछली बार तो हमें पता था कि 3 क्लासेस है, एप्पल बनाना ऑरेंज, तो हमें 3 सोर्स ऑफ डेटा बनाने थे और उन पे 3 डिफरेंट क्लासिफायर्स को हमने ट्रेन करने थे और हर एक का रिजल्ट चेक करके जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला होता था उसको सेलेक्ट करते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला है। आप क्या करते हो कि आप n नंबर लेते हो, यानी आप जितने क्लासेस है वो लेते हो। हमारे पास कितने हैं, 3। फिर एक फार्मूला है कि n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे, n आपके पास क्या है 3 और इंटरनल n जो है उससे जब 1 माइनस होगा तो वो रह जाएगा 2। सो 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6 और 6 डिवाइड 2 विल बी इक्वल टू 3। सो यहाँ पे 3 क्लासिफायर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 क्लासिफायर बनेंगे, लेकिन ये 1 to 1 होगा, एप्पल वर्सेस बनाना यानी 1 वर्सेस 1। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम में जो है वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसको आप मल्टी क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते, इसमें आपके पास 2 क्लासेस होते हैं मोस्टली। कैसे, इसमें अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो मोस्टली आपके पास हो गए यस एंड नो, 0 and 1, किसी ईमेल का ईमेल फेक है या रियल है तो फेक एंड रियल, ये 2 क्लासेस हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन है और उसको बाइनरी बनाना चाहते हो तो आप क्या करते हो कि आपके टारगेट वेरिएबल में जितने भी क्लासेस है, जैसे कि हमारे केस में एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज है, उनका खुद के साथ कंपैरिजन करते हो। एप्पल वर्सेस नॉट एप्पल, बनाना वर्सेस नॉट एप्पल, ऑरेंज वर्सेस नॉट ऑरेंज। तो इन दैट केस ये बन जाता है आपका बाइनरी
क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मशीन लर्निंग में जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है वहां पे हमारे पास एक टाइप है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। उसके मजीद 3 टाइप से वन वर्सेस ऑल, जहां पे आप डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करते हो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर क्लासेस, फिर प्रोबेबिलिटी चेक करते हो, जो हाईएस्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हो। उसके बाद वन वर्सेस वन जो कि बिल्कुल सिमिलर है वन वर्सेस ऑल की, लेकिन आप एक फार्मूले के बेस पे क्लासेस को डिसाइड करते हो। और आखिरी है बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें मोस्टली आपके पास 2 क्लासेस होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर आप उस एक क्लास का खुद के साथ कंपैरिजन करते हो, एक को पॉजिटिव बनाते हो, एक को नेगेटिव बनाते हो, एक को ऑन रखते हो, एक को ऑफ रखते हो। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।